बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत बड़ा महाज खुल चुका है। सबसे बड़ी ख़बर आ चुकी है। ईरान पर इसराइल का हमला हो चुका है। ईरान ने भी जवाबी हमला किया है लेकिन वो नाकाम हो गया है और लगता ये है कि ये जंग अब फैलेगी। लेकिन देखना यह है कि ईरान में कितना दमख़म है और इसके जो दावे थे वो कितने सच्चे थे और क्या वाकई वो कोई बड़ी कार्रवाई करने की सलाहियत रखता है। मैं हूँ आसिफ निसार ग़यासी और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप मेरे साथ आज इस जंग का जायज़ा लेंगे। असल में ईरान के हवाले से ये चीज़ हमेशा से हम कहते रहे हैं कि ईरान की तरफ से दावे बहुत होते हैं लेकिन बदकिस्मती से फिर जब दावों पे अमल का वक्त आता है तो फिर उधर से हमें कोई अमल दरामद दिखाई नहीं देता। इसराइल ने ज़बरदस्त और बदतरीन कार्रवाई करते हुए, ज़बरदस्त मतलब यह है कि फ़ौरी कार्रवाई करते हुए ईरान के अंदर बड़ी तबाही की है। ये हमला जुमा 13 जून को हुआ है और तेहरान, अस्फ़हान और नतंज़ समेत दर्जनों अहदाफ़ पर बमबारी हुई है। इस हमले के नतीजे में ईरान के आर्मी चीफ़, पासदारान इनकलाब के चीफ़ समेत 6 से ज़ायद जौहरी साइंसदान भी मारे गए हैं। हमला 3 खतूत पर मरकूज़ था। जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बराह रास्त निशाना बनाया गया। इसी तरह यूरेनियम मौजूदगी के मराकज़ और तेहरान का जौहरी तहकीकाती कम्प्लेक्स भी निशाना बना। मिसाइल और फ़िज़ाई दिफ़ा को भी निशाना बनाया गया और सबसे पहले ईरान के जो SU-300 सिस्टम था उसको नाकारा बना के हमला किया गया। अब जो इतलात आ रही हैं वो बड़ी ख़तरनाक है। वो ये हैं, इसराइल का ये दावा है कि हमला ईरान के अंदर से किया गया। 8 महीने की तैयारी हुई। इस हमले के लिए कोई 8 महीने साल भर पहले ईरान के दारुलहुकूमत तेहरान के अंदर एक बेस कैंप बनाया गया जहां तक पर ड्रोन्स पहुंचाए गए। तकरीबन ये वही कार्रवाई है जो यूक्रेन ने रूस में हमें करती नज़र आई। ईरानी सरकारी मीडिया ने 60 से ज़ायद अस्करी और 40 से ज़्यादा शहरी हलाकतों की तस्दीक की है। जहाँ पे ये जायज़ा लेना ज़रूरी मालूम होता है कि ईरान की जवाबी सलाहियत क्या होगी, कि इसके पास कोई जवाबी सलाहियत है भी कि नहीं। ईरान के पास तकरीबन 1500 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं जिनमें शहाब 3, सजील और खुर्रमशहर 4 जैसे हथियार शामिल हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है, जो इसराइल के अहम शहरों और खलीज में मौजूद अमरीकी अड्डों को बराह रास्त निशाना बना सकती है। ड्रोन्स के मैदान में भी ईरान ने खासी पेशरफ्त की और इसके पास शायद 136 महाजर 10 फ़ितर सरहाली में शामिल होने वाले स्टेल्थ ड्रोन शाहिद मौजूद हैं। समंदरी महाज पर ईरान की तेज़ रफ्तार पैगाम किश्तियाँ किसी भी बहरी जंग में नुमाया किरदार अदा कर सकती हैं और माजी में ईरान ने हैकिंग में भी बाज़ ममालिक को परेशान किया था। माजी में ईरान की एक बहुत जो हिज़्बुल्लाह जैसी तंजीम मौजूद थी जिसके पास 1,20,000 से ज़ायद रज़ाकार थे, लेकिन अब वो तंजीम नाकारा हो चुकी है। इसराइल और ईरान की अस्करी ताकत का मवाज़ना वाज़ेह करता है कि अगरचे ईरान के पास वसी नेटवर्क मौजूद है लेकिन इसराइल को मजमूई तौर पर बरतरी हासिल है। ख़ास तौर पर फ़िज़ाई दिफ़ा और जदीद टेक्नोलॉजी में इसराइल की फ़िज़ाई क़ुव्वत F-151, F-351, F-161 जैसे जदीद तरीन लड़ाका तैयारों पर मुश्तमिल है जिनकी तादाद 300 से ज़ायद है, जबकि ईरान के पास निस्बतन पुराने MiG-29, F-4 और Su-24 तैयारे हैं जो जदीद फ़िज़ाई जंगी तकाज़ों से मुताबिकत नहीं रखते। इस लिहाज से इसराइल को मुकम्मल एयर सुप्रीमेसी हासिल है। हालांकि ईरान का ज़मीन से फ़िज़ा पर मार करने वाली मिसाइलों का नेटवर्क वसी और ख़तरनाक है। मिसाइल और ड्रोन के मैदान में ईरान और इसराइल के दरमियान फ़ासला कम है, लेकिन इसराइल को फिर भी दुरुस्त निशाना लगाने की एक सलाहियत की बरतरी हासिल है। फ़िज़ाई दिफ़ा की अगर बात करें तो इसराइल को फ़ैसला कुन बरतरी हासिल है जिसके आयरन डूम सिस्टम को 97% मौसरियत के साथ राकेट हमले नाकाम बनाने में कामयाबी मिली है, जबकि डेविड्स स्लिंग और एरो 32 इसे तय दिफ़ाई सलाहियत देते हैं। ईरान के पास भी S-300 PMU-2 और दीगर जैसे जदीद निज़ाम मौजूद है मगर जानशुदा सलाहियत और तादाद इसराइल के निज़ाम से कमतर समझी जाती है। जौहरी मैदान में भी इसराइल वाज़ेह है और एक अंदाज़े के मतलब इसराइल के पास कम से कम 100 जौहरी वार हेड्स मौजूद हैं, जबकि ईरान के पास अगरचे नेटवर्क मौजूदगी लॉन्च की सलाहियत है लेकिन अमली तौर पर जौहरी हथियारों की तैयारी अभी तक तस्लीम शुदा नहीं है। ईरान की जानिब से इसराइल को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का तस्वर ज़्यादातर जंगी नाराबाजी तक महदूद है क्योंकि इसराइल की जौहरी सलाहियत तय दर तय मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स
جیسے آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو، اور فوری جوابی طاقت ایران کے انبوہ حملوں کے بڑے حصوں کو روک سکتی ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ایران غیر مؤثر ہے۔ اس کے راکٹ جو ہیں اسرائیل کے حساس شہروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ سوال اصل میں یہی آتا ہے کہ ایران کے پاس جو اس کے میزائل سسٹم ہے، یا اگر ہم بات کریں ڈرونز کی، 100 ڈرونز ایران نے بھجوائے جن کی رفتار بتایا جاتا ہے کہ 185 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی، یعنی اس کو ایران سے اسرائیل پہنچنے میں 5 گھنٹے لگنے تھے۔ تو 5 گھنٹوں میں تو اسرائیل نے تیاریاں پوری کی ہوئی ہیں، اور وہ آرام سے چن چن کے ایک ایک ڈرون اس کا شام میں ہی گراتا رہا۔ تو رہتا یہ ہے کہ ایران کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے، سفارتی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے، اسلامی ممالک کی بھی اس کو خاص سپورٹ حاصل نہیں ہے ایران، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب امریکی صدر نے واضح دھمکی دے دی ہے کہ ایران نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے اور کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا، دنیا کے نقشے سے مٹا دیا جائے گا۔ اسے کہتے ہیں جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جب پاکستان نے ٹھوک بجا کر اور تاک کر بھارت کو نشانہ بنایا تو بھارت کو بچانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو میدان میں آنا پڑا، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ ہے کہ ایران میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو پریشان کر سکے، اس لیے وہ اسرائیل کے بچاؤ کے لیے ایران کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ اب ہمیں احساس ہو جانا چاہیے کہ ہمارے پاس اگر وہ قوت نہ ہوتی، دفاعی قوت نہ ہوتی، اگر ہمارے پاس ہمارے جانباز نہ ہوتے تو آج پاکستان کا بھی حشر نشر ہوتا، لیکن ساتھ میں ایران مکافات عمل کا بھی شکار ہے، کیونکہ ایران کی تمام تر توجہ اپنا انقلاب دوسرے پڑوسی ممالک کو برآمد کرنے پر مرکوز رہی، اور اندر سے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہا۔ ایران اس قدر کمزور ہو سکتا ہے، کسی کو اندازہ نہیں تھا، کسی کو یہ سوچ بھی کوئی نہیں سکتا تھا کہ ایران اس قدر کمزور ہو سکتا ہے، لیکن ایران کمزور نکلا۔ آگے خدا خیر کرے۔